Hello everyone, welcome to Zui Home Education. Let's we start Accountancy 2 for BCom and BBA student and chapter number 1 Consignment Account part 6. ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है एंड लास्ट सम है. सो चलिए देखते हैं. Raman Bhai of Rajkot consigned 300 table fans to Sanjay Bhai of Surat on 1st October 2020. The cost price was 1200 per table fan, but the performer invoice was made out at a freight so as to show a profit of 25% of invoice price. अब देखिए ये सम हमें कैसा दिया गया है कि राजेश भाई जो मालिक है राजकोट, उन्होंने कंसाइड किया है संजय भाई को 300 टेबल फैंस पर और उसकी कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ दी गई है 1200 और उस पर उन्होंने बाद में प्रॉफिट इंक्लूड करने के लिए बोला है जो 25% है. तो हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं. कैलकुलेशन ऑफ इनवॉइस प्राइस. तो हमारे पास देखिए 1200 हमें एक पीस की प्राइस बोली जिसमें 25% प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है. मतलब कि अगर हम गिने तो ये 7500, देखिए आप ऐसे गिने 100 माइनस 25% प्रॉफिट है जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है. तो 75% ये हमारा हुआ. अगर 75% पर 1200 तो कम्प्लीटली 100 पर हमारा इनवॉइस प्राइस कितना रेडी होगा. क्रॉस मल्टीप्लाई एज यूजुअल 100 इंटू 275. अब ये कैलसी में कर लीजिए तो हमारा आंसर आएगा 1600. अब देखिए हमारी एज यूजुअल 1600 जो हमारा आया उसमें अगर हम टोटल गिनने जाए तो 300 थी हमारे लिए, यानी कि 4800. और इसकी एंट्री कहाँ पर आएगी. नंबर 1 कंसाइनमेंट अकाउंट की सबसे पहले जब कंसाइनी हमें माल बेचता है, कंसाइनर यानी कि मालिक जब कंसाइनी को माल बेचता है तो फर्स्ट एंट्री उसकी कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. और कितने थे देखिए मैंने पहले ही आपको कहा कि 1600 हमारा जो आया और हमारे 300 टेबल फैन थे, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 4800. ओके. और गुड्स सेंट ऑन, जब मैंने आपको कहा है कि अगर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस ऐसा सम हो तो हमें इनवॉइस प्राइस के साथ यहाँ पर प्राइस लिखनी है, मगर उसका जो भी डिफरेंट आए यानी कि जो भी प्रॉफिट हो वो हमें अलग से यहाँ पर लिखना है. जैसे कि ये देखिए हमारी पहले की प्राइस थी 1200 और अभी की प्राइस है 1600. तो 1600 माइनस 1200 400. तो 400 इंटू 300 तो हमारा आंसर आएगा 1,20,000. ये हमारा डिफरेंट है यानी कि ये हमारा इनवॉइस प्राइस पर का प्रॉफिट. ऑन द सम डे रमन भाई incurs the following expenses. Courage is 1000, freight 1500 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम 5000. दैट मीन्स ये हमें एक्सपेंसेस दिए गए और ये कौन कौन से एक्सपेंसेस है. करेजेस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस प्रीमियम. और ये वो एक्सपेंसेस है जो कंसाइनर ने किए और जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किए मतलब कि उसकी एंट्री कहाँ आएगी. कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर टू कैश अकाउंट. जो भी कंसाइनर ने किए वो कैश अकाउंट लिखे जाएंगे. और कौन कौन से थे 5000, 1000, 7500. नेक्स्ट on the same day Sanjay Bhai sent a bank draft for 2,55,150 to रमेश भाई. अब ये देखिए हमें बीच में ही बैंक ड्राफ्ट दे दिया गया है. संजय भाई कौन है, कंसाइनी है और कंसाइनी को बैंक ड्राफ्ट दिए, इसलिए इसकी एंट्री आप सबसे पहले बीच में ही कर दीजिएगा. यानी कि कंसाइनीज अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बैंक अकाउंट 2,55,150. एंड देन नेक्स्ट ऑन 31st March 2021 Sanjay Bhai sent an account sale and a bank draft of the amount payable. He respond in the account sellable. और अब हमें जो भी दी गई है वो कंसाइनी की डिटेल्स दी गई है सेल की. इसमें सबसे फर्स्ट he sold 140 table fans at rupees 1900 each for cash.
he sold 90 table fans at 2000 each to Manish Bhai on credit, and he sold 40 table fans at rupees 1950 each to Amit Bhai on the recommendation and responsibility of Raman Bhai। मतलब कि यहाँ हमें 3 पॉइंट दिए गए सेल के। फर्स्ट ऑफ ऑल के 140 टेबल फैन सेल किए जो कैश पर है, सेकंड 90 टेबल फैन सेल किए जो क्रेडिट पर है, एंड नंबर थर्ड 40 टेबल फैन ऐसे हैं जो रमन भाई अमित भाई को सेल किए रमन भाई के रिस्पॉन्सिबिलिटी से। यानी कि अगर ये सेल बैड डेप्ट होगा या कुछ भी होगा तो इसकी असर यानी कि ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रमन भाई लेगा। देखिए सेल की एंट्री कहाँ आएगी? कंजाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बाय, और सेल कौन करेगा? कंजाइनी, इसलिए बाय कंजाइनीस अकाउंट। अकाउंट्स में हम लिखेंगे सेल, और कौन कौन से? पहला तो कैश। अब देखिए कैश कितने नंग थे? 140 इंटू 1900 इज इक्वल टू 2,66,000। एंड क्रेडिट पर कितने किए थे? 19 टेबल्स इन 2000, तो ये कितने हो गए? 1,18,000। एंड नेक्स्ट क्रेडिट थे, मगर वो क्रेडिट किसे कहे गए थे? अमित भाई को, यानी कि जो रिकमेंडेशन किया था रमन भाई ने, उनकी जिम्मेदारी पर उन्होंने 14 टेबल बेचे थे 1915 से, और उसका टोटल होता है 78,000। टोटल अमाउंट बाहर जाएगी 5,24,000। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि संजय भाई पेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब जो भी एक्सपेंसेस दिए गए वो संजय भाई के दिए गए हैं। और ट्रॉय 4,500, करेजिस 1,500 एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,850। अब जो भी एक्सपेंसेस कंजाइनी ने किए हैं वो कहाँ आएंगे? कंजाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड, और कंजाइनी ने किए हैं इसलिए टू कंजाइनीस अकाउंट, टू कंजाइनीस अकाउंट एक्सपेंसेस। कौन कौन से थे? एक तो ऑक्ट्रॉय था, ऑक्ट्रॉय कितना था? 4,500। उसके बाद कौन सा था? करेजिस था 1,500। एंड सेलिंग एक्सपेंसेस था, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने थे? 1,850। टोटल अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा कि हमने एक्सपेंसेस तो देख लिए। अब ये कि मनीष भाई एंड अमित भाई बिकम बैकड्राफ्ट एंड 60% अमाउंट कुड बी रिसीव फ्रॉम देम। यानी कि 60% अमाउंट हमें मिल जाएगा, यानी कि हमारी बैड डेप्ट कितनी हुई? 40%। और अब इसमें से देखिए कि अमित भाई एंड मनीष भाई दोनों ही बैड डेप्ट नादार जाहिर हुए, यानी कि मगर मनीष भाई को किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया गया था? कंजाइनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, यानी वो हम बैड डेप्ट में नहीं गिनेंगे। हम सिर्फ जो कंजाइनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर दिया था अमित भाई को, वही हम सिर्फ उसका ही 40% हम सिर्फ बैड डेप्ट में गिनेंगे। ये देखिए अमित भाई को कितना दिया था? 78,000, उसका 14% ही हमारे लिए बैड डेप्ट होगी। और बैड डेप्ट कंजाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर आएगी टू बैड डेप्ट अकाउंट, और अमाउंट आएगी 31,200। और ये किस तरह से आई? मैंने आपको बोला था टोटल सेल 78,000 के 14% ओनली फॉर, क्योंकि हमें बैड डेप्ट सिर्फ यही हुई है, ये नहीं हुई है, सिर्फ यही बैड डेप्ट हम गिनेंगे जो मालिक की जिम्मेदारी पर सेल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमें यहाँ क्या कहा गया है कि संजय भाई इज़ entitled to receive a commission of 5% on sale and 2% on डेल क्रेडर कमीशन। यानी कि हमें जनरल कमीशन 5% एंड डेल क्रेडर कमीशन 2% कहा गया है। तो कमीशन कहाँ आएगा? कंजाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, और कमीशन किसे मिलता है? कंजाइनी को, इसलिए टू कंजाइनीस अकाउंट। अकाउंट्स में आप लिख सकते हैं कमीशन, जनरल कमीशन एंड डेल क्रेडर कमीशन। अब कमीशन दोनों की कैलकुलेशन कैसे होगी? जनरल कमीशन टोटल सेल पर, यानी कि जो अमाउंट बाहर जाती है उसके 5%। यानी कि देखिए यहाँ पर हम लिख के बताते हैं कि 5 लाख
24,000 इंटू 5%, तो जो अमाउंट आएगी वो होगी यानी कि 26,200। एंड सिर्फ क्रेडिट सेल यानी कि सिर्फ इन दोनों पर ही हमें डेल क्रेडिट कमीशन गिनना है, इन दोनों पर, यानी कि 1,80,000 प्लस 78,000। एंड हमें डेल क्रेडिट कमीशन किस पर गिनना है? जिस पर कंजाइनी ने क्रेडिट दिया है। सिर्फ कंजाइनी ने क्रेडिट यही दिया हुआ था, इसलिए सिर्फ 1,80,000 के 2%, तो कितने आएंगे? 36,000। टोटल अमाउंट बार 29,800। नेक्स्ट, from the about information in the books of Raman Bhai prepare कंजाइनमेंट अकाउंट एंड कंजाइनीस अकाउंट। अब देखिए हमने कंजाइनमेंट अकाउंट की सारी डिटेल्स यहाँ पर लिख दिए। गुड्स सेंट, उसका डिफरेंट टू कैश अकाउंट, यानी कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है जो कंजाइनर ने किया है, ये कंजाइनी का एक्सपेंसेस है, बैड डेप्ट है एंड कंजाइनी का कमीशन है। फिर ये सेल की। अब यहाँ पर हमें कहीं पर भी एबनॉर्मल लॉस का तो कहा ही नहीं गया था, मगर क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमारा लास्ट पॉइंट है। उसमें हमें 300 टेबल फैन मिले थे, जिसमें हमने सेल कितने किए? फर्स्ट 140 जो हमने कैश सेल किए, बाद में 19 जो हमने क्रेडिट पर किए, एंड 40 जो हमने क्या बोलते हैं अमित भाई को सेल किया। अब ये तीनों अगर हम माइनस करें तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 30, यानी कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 30 इंटू हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1,600। अब कितना आएगा? 48,000। अब देखिए जो हमारी प्राइस आए उसमें हम दो चीज़ प्लस करते हैं, एक तो कंजाइनर के एक्सपेंसेस और दूसरे कंजाइनी के एक्सपेंसेस। ये दोनों ही एक्सपेंसेस हम इसमें प्लस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कंजाइनर यानी कि कंजाइनर जो मालिक है उसने 7,500 एक्सपेंसेस किए हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वो तो टोटल 300 टेबल फैन थे तब थे, मगर हमें 30 टेबल फैन पर गिनना है, इसीलिए 300 जब टेबल फैन थे तब उसका एक्सपेंसेस 7,500 था। तो अब हमारे पास 30 ही क्लोजिंग स्टॉक है, तो उस पर वो एक्सपेंसेस कितना गिना जाएगा? मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 7,500 इंटू 30, 300, 750। एंड कंजाइनीज एक्सपेंसेस यानी कि उसने भी पहला 300 टेबल फैन पर किया था, और उसके कौन कौन से एक्सपेंसेस है? और ट्रॉय करेज एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। मैंने आपको आगे की वीडियोस में भी बताया है कि सेलिंग एक्सपेंसेस या फिर एडवर्टाइजमेंट हम नहीं गिनेंगे, हम सिर्फ ये दो ही गिनेंगे, यानी कि 4, 5, 6,000। 6,000 तो 30 हमें बचे, उस पर कितने? क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 30 इंटू 6,000 अपन 300, 600। टोटल अमाउंट है 49,350। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, इन तीनों का मल्टीप्लाई 49,350। और ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम लिखेंगे कंजाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर, कंजाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना आया? 49,350। अब इसमें भी जैसे हमने सेंड किया था तब इसकी इनवॉइस प्राइस थी और उसके बाद प्रॉफिट अलग से लिखा था, सेम एज हम कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक में भी उसकी प्राइस यहाँ लिखेंगे और उसका डिफरेंट यहाँ आएगा, टू क्लोजिंग डिफरेंट। और ये डिफरेंट कैसे निकालेंगे हम? हमारे पास 30 टीवी बचे थे और हमारा प्रॉफिट 400 है, तो इस तरह से हम डिफरेंट निकालेंगे 12,000 जो हमारा डिफरेंट आएगा। अब ये हमारी सारी कंजाइनमेंट अकाउंट पूरा बन गया है। अब क्रेडिट साइड या फिर डेबिट साइड दोनों का सम करके हम प्रॉफिट एंड लॉस ढूंढेंगे। हमारी टोटल अमाउंट आई 6,93,350 एंड उसमें से हम ये सब कुछ माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा 1,25,000 जो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड P&L अकाउंट।
ये देखिए, ये हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो गया है और मैंने आपको आगे के वीडियो में उसका कंजाइनीस अकाउंट एकदम इजी वे टू सिखाया है कि हमें क्या करना है। पहला कंजाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर कर लेना एकदम परफेक्टली और फिर उसमें जो जो एंट्रीज़, यानी कि अब देखिए ये कंजाइनीस, जो भी एंट्रीज़ कंजाइनी के नाम पर डेबिट है आप उसे कंजाइनीस अकाउंट में क्रेडिट करिए और जो जो एंट्रीज़ यहाँ पर क्रेडिट है आप उसे यहाँ पर डेबिट करिए। जैसे कि हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये गुड्स, ये नहीं कैश, ये नहीं कंजाइनीस अकाउंट, एक्सपेंसेस है। ये कंजाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, कंजाइनीस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। एक्सपेंसेस 7,850 और हम बैड डेप्ट भी लिखेंगे। ये बैड डेप्ट कितनी है, 31,200 है तो वो क्रेडिट साइड पर आएगी टू कंजाइनमेंट अकाउंट बैड डेप्ट 31,200। और फिर है कंजाइनीस अकाउंट कमीशन दिया गया है हमें जो डेबिट साइड है तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखेंगे टू कंजाइनमेंट अकाउंट 29,800। और यहाँ पर बाद में आता है क्लोजिंग डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब नहीं। देन यहाँ पर गुड्स एंड का डिफरेंट भी नहीं। कंजाइनीस अकाउंट जो सेल की डिटेल है वो कंजाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर है तो हम उसे कंजाइनीस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे टू कंजाइनमेंट अकाउंट 5,24,000। ये हमारा हो गया पूरा। अब हम इसका सम करेंगे। ऑब्वियसली सेल साइड ज़्यादा होगा, उसमें से हम ये सब कुछ माइनस करते जाएंगे धीरे धीरे। तो जो हमारा होगा वो होगा बैंक अकाउंट 2 लाख, जो हमारी माइनस आएगी वो होगी 2 लाख, जिसे लिखेंगे हम बैंक अकाउंट। तो ये हमारा कंजाइनमेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया और कंजाइनीस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। कंजाइनीस अकाउंट बहुत ही ईजी है गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।